आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम भार का एक धातु का टुकड़ा बड़ा टुकड़ा है जो किसी ऊर्ध्वाधर तार के एक सिरे से लटका दिया जाता है, जबकि तार का दूसरा सिरा किसी आधार से आबद्ध है ऊपर की तरफ से। बोला जाता है कि धातु के टुकड़े को यदि पूर्ण रूप से हम 0.7 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर घनत्व के तेल में डुबा दें, तो इस प्रकार तार पर लगने वाले कुल बल से, या हम बोलते हैं नेट बल से, उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होती है? 1 mm की वृद्धि हो जाती है। तब तार का व्यास हमें दिया गया है 0.6 मिलीमीटर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान तार के लिए 20 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में दिया हुआ है, जहां धातु के टुकड़े का आयतन हमें 800 सेंटीमीटर घन के रूप में दिया है। तो तार की प्रारंभिक लंबाई क्या थी, इसकी परिकल्पना या इसका मान हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो देखिए, इसके आरेख को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। मान लीजिए हमने धातु के टुकड़े को कुछ यहाँ पर, तार को कुछ इस तरह लिया हुआ है। तार का एक सिरा जो कहीं एक स्थिति से आबद्ध है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, हमें उसे किस प्रकार से लिखना होगा। तो देखिए, धातु का एक टुकड़ा कुछ इस तरह से आबद्ध है। अब इस पर यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो उसके प्रारंभिक लंबाई को, जैसे प्रश्नानुसार जो हमें ज्ञात करनी है, उसे हमने यहाँ पर स्मॉल एल से प्रस्तुत कर लिया। ये L1 को बताता है। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि एक हुक है, इस पर हुक लगा हुआ है, जिससे एक बड़ा धातु का टुकड़ा उस पर लटका हुआ है। धातु की संरचना, धातु के टुकड़े की संरचना जो हमने बना रखी है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि धातु के टुकड़े को जो एक निश्चित घनत्व 0.7 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर घन के घनत्व के तेल में डुबा दिया जाता है, जिसे देखिए हमने कुछ इस तरह बना दिया है कि यहाँ पर एक पात्र है, पात्र में वो तेल डुबा हुआ है, तेल जिसका घनत्व यहाँ पर रो के रूप में हमें कितना दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ये हमें दिया हुआ है 0.7 गुणा 10 की घात यहाँ पर 3, किस पे? किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में ये दिया हुआ है हमें। जहां बोला जा रहा है कि इस पात्र में जो तेल है, तेल में उस धातु के टुकड़े के डले होने के कारण या डूबे होने के कारण तार की लंबाई में वृद्धि, जिसे डेल एल से हम प्रस्तुत करते हैं, वो कितनी रह पाती है, कितनी हो पाती है? वो है 1 यहाँ पर मिलीमीटर के रूप में। अब यदि इसे हम मिलीमीटर से मीटर में प्रदर्शित करें तो हम इसे लिख पाएंगे 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर के रूप में। ये हमें मिला। अब बोला जा रहा है कि तार का व्यास हमें दिया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया है और धातु के टुकड़े का आयतन दिया है। तार की प्रारंभिक लंबाई हमें निकालनी है, जो जो दिया है वो से हम लिख लेते हैं। क्या क्या हमें दिया हुआ है इसके अलावा हमें दिया हुआ है तार का व्यास। व्यास है, इसे डी से व्यक्त करेंगे। मान कितना? 0.6 mm। क्या लिखें हम इसे? 0.6 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर के रूप में लिखते हैं। इसी तरह इसे व्यास को लिखा जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात ऋण 4 मीटर के रूप में। व्यास है तो त्रिज्या क्या होनी चाहिए? त्रिज्या होती है हमेशा व्यास की आधी, तो हमने आर लिया। आर होता है यहाँ पर 3 गुणा 10 की घात ऋण 4 मीटर के रूप में। ठीक है, इतना हमें मान प्राप्त मिला। यंग मापांक का मान उस पदार्थ के लिए, उस तार के लिए हमें y के रूप में कितना मिला हुआ है? 20 गुणा 10 की घात 11, किस में होगा? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे होगा इसका मान। जहाँ धातु के टुकड़े का आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन की बात करते हैं तो आयतन धातु के टुकड़े, इसे m लिख देते हैं मेटल के रूप में, और जो आयतन दिया हुआ है 800 होगा, ये होगा सेंटीमीटर घन के रूप में। क्या लिखें हम इसे? Vm के रूप में इसे लिखा जाता है 800 गुणा, सेंटीमीटर से मीटर में परिवर्तित करें तो 10 की घात ऋण 2 करनी होती है, और इसको क्योंकि इसका घात 3 है तो हमने 3 कर दिया, ये बनता है मीटर की घात 3 पर। इस प्रकार हम इसे क्या लिखते हैं? Vm बराबर 800 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर घन के रूप में आयतन हमें मिल गया। बोला जा रहा है प्रारंभिक लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक, अब जैसा कि हमें यहाँ पर धातु का टुकड़ा दिया हुआ है, धातु का टुकड़ा है अर्थात उसका कुछ न कुछ भार होगा, उस भार के कारण ही जो तार है, तार पर विक्षेप उत्पन्न होगा। किस ओर पर? उसकी लंबाई की दिशा में नीचे की ओर। परंतु देखिए, अगर केवल यहाँ पर धातु का टुकड़ा होता जो वायु पर होता, तो उस पर हम बोल सकते थे कि केवल उसका भार यहाँ पर लगेगा नीचे की ओर। भार नीचे लगने के कारण उसमें जो तनाव उत्पन्न होगा तार में ही जो उत्पन्न तनाव है वो उसमें लंबाई में वृद्धि को वहां पर संभव कर पाता। लेकिन क्या था, यहाँ पर क्या है, पात्र में तेल रखा हुआ है जिसमें धातु डूबा हुआ है। तो इस प्रकार हम एक रूप से बात करते हैं कि बल क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले तो तार हमारे पास मौजूद है जिस पर किनारे पर धातु रखी हुई है। धातु का भार क्या होता है? उसका भार लगेगा हमेशा नीचे की ओर। नीचे की ओर लगेगा तो हम उसके द्रव्यमान को लें और गुणा, यदि हमने जी का कर दिया तो हमें उस पर
लगने वाले बल का परिमाण नीचे की ओर प्राप्त होगा। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि धातु का जो टुकड़ा है किसी तेल पर डूबा हुआ है, तेल पर डूबे होने के कारण तेल द्वारा क्या होता है, उस पर उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का कारण क्या होता है, जितना धातु का आयतन उस तेल को या तेल की मात्रा द्रव की मात्रा को हटाए हुए है, उसका भार जितना लगता है उतना ही भार का उत्प्लावन बल वो ऊपर की ओर। इस प्रकार से उत्प्लावन बल किसी द्रव के लिए उसका तरल का एक गुण होता है। तो हमें यदि ज्ञात करना है तो देखिए, यदि हम तार पर बात करते हैं, तार पर कौन कौन से बल लगते हैं, तो तार की संरचना हमने यहाँ बना दी। सबसे पहले तो तार की संरचना में धातु का जो टुकड़ा है उसका भार कहाँ लगता है, वो लगता है नीचे की ओर। हमने नीचे की ओर बना दिया, ये बनता है W के रूप में, इसकी दिशा होती है W की ओर, W बराबर mg, उसका भार नीचे की ओर। इसी तरह उत्प्लावन बल इस पर लगता है, उत्प्लावन बल लगेगा तो उसे F हमने B से प्रदर्शित किया है। इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है V गुणा रो गुणा G। V हमें क्या बताता है, V उस धात्विक पदार्थ द्वारा घेरे गए आयतन को। अब धात्विक जो पदार्थ है वो कितना आयतन घेरेगा, वो अपने ही आयतन के बराबर भार को यहाँ पर ले पाएगा। अब हम देखते हैं कि Vm क्या होता है, Vm यहाँ पर जो आयतन दिया हुआ है वो होगा। तो हम उत्प्लावन बल की गणना यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो उत्प्लावन बल किस प्रकार से निकालें, Vm जो दिया हुआ है हमें उस धात्विक टुकड़े के आयतन को दिया हुआ है, उसको हम ले लेते हैं 800 गुणा 10 की घात ऋण 6, ये होता है मीटर घन पे। रो क्या बताता है, उस पात्र के लिए, उस पात्र के लिए उसके घनत्व को बताता है। उस पात्र का घनत्व कितना है, 0.7 गुणा 10 की घात 3, किस पर है, किलोग्राम पर है, इसी किलोग्राम प्रति मीटर घन पर है। अब जी है, जी हमारे पास क्या आएगा, इसे हम 10 के रूप में लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। यहाँ पर इसके मानों को हल किया गया तो 5600 ये बनता है। और इसे हमने लिखा, देखिए 10 की घात 3 है और 10 की घात ऋण 6 है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, 10 की घात यहाँ पर हम इसे ऋण 3 के रूप में ले सकते हैं। तो हमारे पास मान बनता है 5.6 न्यूटन के रूप में बल जो है प्राप्त होता है। बल जो लगा उत्प्लावन बल ऊपर की ओर वो प्राप्त हुआ। यदि हम भार की गणना करते हैं तो भार यहाँ पर हमें उस धातु के टुकड़े का कितना मिलता है, जो द्रव्यमान के रूप में हमें दिया हुआ है, W का मान कितना मिलेगा, 2 किलोग्राम हमें भार, 2 किलोग्राम हमें द्रव्यमान बोला है, उसका भार मतलब गुरुत्व त्वरण G, जिसका मान 10 होगा, इसे हम लेते हैं तो ये कितना मिलता है, 20 न्यूटन के बराबर। तो भार यहाँ पर नीचे की ओर और यहाँ पर जो उत्प्लावन बल है वो उसकी दिशा रहने वाली ऊपर की ओर। इस प्रकार से नेट बल हम बात करते हैं, नेट बल या तार पर कुल तनाव ही उस पर क्या रहेगा, कुल तनाव का मान ही उस पर उसकी लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार वहां पर होगा। तो कुल तनाव का मान T के रूप में हम देखते हैं, इसका मान क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास T होगा, देखिए जो भार है W नीचे की ओर ऋण FB के रूप में, तो इसका मान है यहाँ पर 20 न्यूटन ऋण 5.6 न्यूटन के रूप में T का मान। तो T का मान हमें तनाव जो अंतिम रूप से उस तार पर लगता है वो कितना आता है, 14.4 न्यूटन। देखिए ये जो 14.4 न्यूटन ये तनाव है, यही तनाव, इसी तनाव या इसी बल के कारण उस तार के लंबाई में वृद्धि होगी। तो लंबाई में वृद्धि होगी वो तो हमने जान लिया कि कितने परिमाण की बल की आवश्यकता होगी। अब हमें निकालना है प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई हम किस प्रकार से निकाल पाएँ, प्रारंभिक लंबाई हमें निकालना है तो हमें पता है यंग मापांक का सूत्र। यंग मापांक क्या होता है, ये होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान को y को बताता है, जिसका मान होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल के लिए यहाँ पर जो बल होता है उसे हम T के रूप में लिए हुए हैं और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के रूप में हमने लिया हुआ। इसी तरह इसका परिमाण जो होता है लंबाई में परिवर्तन के प्रारंभिक लंबाई के मान को बताता है। देखिए यहाँ पर यदि हमें L का मान, प्रारंभिक लंबाई का मान निकालना है, L को हमने वहीं पे रखा हुआ है, बाकी को पक्षांतरित किया, y गुणा A गुणा डेल L अनुपात यहाँ पर हम देखें तो T के रूप में हमने इसके मान को रखा। अब हमें निकालना है उसकी प्रारंभिक लंबाई। जो मान हमें दिए हुए हैं सभी के मानों को रख लेते हैं। y का मान कितना दिया हुआ हमें, y हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार 20 गुणा 10 की घात 11। तो देखिए प्रारंभिक लंबाई निकालनी है तो 20 गुणा 10 की घात 11 किस में आएगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे। ए जो हमें दिखा रहा है वो क्या है, ए हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दिखाएगा। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, हम उसे निकाल सकते हैं, देखिए वृत्ति काट होगा, वृत्ति काट परिच्छेद होगा तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, पाई r वर्ग। देखिए उसके मान है यहाँ पर क्या लिखते हैं हम इसे, a बराबर हम उसे लिख पाएंगे पाई गुणा 3 गुणा 10 की घात ऋण 4 उसका होगा वर्ग। इसे हमने क्या लिखा, a बराबर पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात ऋण 8, यहाँ पर हम लिखेंगे उसे।
ये किसमें होगा, मीटर वर्ग पे इसका मान होगा क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का मान यहाँ पर रख लें हम पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात ऋण 8 के रूप में, जहाँ लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है प्रश्नानुसार हमें दी गई है, उसका मान 1 mm दिया हुआ है, उसे क्या लिखे हम 1 गुणा या 10 की घात ऋण 3 हम सीधे ही लिख देते हैं। अब नीचे मान क्या है, तनाव का मान, तनाव का मान जो हमने निकाल रखा है अभी, उसका मान कितना है 14.4 न्यूटन के रूप में। तो हमें लंबाई का मान इस तरह प्रारंभिक लंबाई के रूप में कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर है 20 गुणा पाई को 3.14 गुणा 9 यहाँ पर हमने लिखा और नीचे हम भाग कर देते हैं उसका 14.4 से, और यहाँ पर बचे क्या मान हमारे पास 10 की घात 8, 10 की घात ऋण 3 और यहाँ पर मान बचता है केवल 1। तो लंबाई का मान हमें इस प्रकार कितना मिलता है, L बराबर हमें प्राप्त होता है इसका मान 39.25। ये किस पे होगा, ये होगा मीटर पर। इसे सामान्य रूप से क्या लिखा जा सकता है, इसे हम यदि हल करें तो लगभग हम इसे 40 मीटर कह सकते हैं कि प्रारंभिक लंबाई उसकी 40 मीटर थी। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।